डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल, मतलब फाइनली हम इसमें क्या पढ़ेंगे, अब इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम पढ़ेंगे एंड मल्टीप्लायर। दो टॉपिक है इसके अंदर, एक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे और दूसरा मल्टीप्लायर। चैप्टर का नेम भी यही है कि इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम, शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम एंड द मल्टीप्लायर। तो अब जो इक्विलिब्रियम वाला पार्ट है वो तो पूरा का पूरा किस पे डिपेंड है, चैप्टर 7 पे। कुछ भी नया नहीं है उसमें, ऑलमोस्ट 90-95% चैप्टर 7 से हो जाएगा। और जो मल्टीप्लायर वाला पार्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट वो हम उसको मल्टीप्लायर क्रेडिट क्रिएशन हमने मनी बैंकिंग में पढ़ा, वैसे ही वो टॉपिक है, तो वो भी बहुत ईजी है, वो भी बहुत ईजी हो जाएगा। तो देखिए इसमें बाय नेम चैप्टर हम दो मेजर पार्ट होंगे, एक कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम मेजर हेडिंग और दूसरा हो जाएगा मल्टीप्लायर। अब जो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम है उसके अंदर फिर 2 सब पॉइंट्स हैं, एक एडीएस और एक एस इक्वल्स टू आई। तो ये हम देखो अब डायरेक्ट डिटेल पे आते हैं। नाउ देखिए बच्चे, इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम आपने 11th क्लास में पढ़ा था। मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ होता था, जहां डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई, पढ़ा था ये मार्केट इक्विलिब्रियम 11th क्लास में। सो मार्केट इक्विलिब्रियम मैंने पढ़ा था, और पूरी 11th क्लास की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम 3 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट 4-5 चैप्टर डिमांड और कंज्यूमर बिहेवियर, नेक्स्ट 4-5 चैप्टर सप्लाई और प्रोड्यूसर बिहेवियर, और उसके बाद में उसको क्या कर देते हैं, हम कंबाइंड कर देते हैं। सेम वैसे ही अभी हमने डिमांड सप्लाई यहां पढ़ लिया, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। अब देखो मार्केट नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, ये मार्केट इक्विलिब्रियम था। अब नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम कहाँ हो जाएगा, जहां एडी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एएस। तो बस टोटल आ गया, मतलब वहां अब टोटल एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम मतलब ए पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, इक्विलिब्रियम। अब 7th चैप्टर हमने क्या पढ़ा भाई, इक्विलिब्रियम तो हमें पढ़ना है, बट पहले आपको ये तो समझ में आना चाहिए कि एडी क्या होता है और एएस क्या होता है, रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो ये हम 7th चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन, उसके कंपोनेंट, उसका स्केड्यूल डायग्राम, सेम एग्रीगेट सप्लाई, वो सारा बेसिक हमने पढ़ लिया। और अब हम क्या करने जा रहे हैं, फाइनली अब हम इक्विलिब्रियम, क्योंकि अब हमने एडी और एडी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, एएस और एएस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सारे पढ़ लिए हैं, तो हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। तो अब देखो इक्विलिब्रियम की देयर आर 2 अप्रोच, 2 अप्रोच होती है। ये तो फर्स्ट अप्रोच होती है एडी इक्वल्स टू एएस, और इसी की एक ऑल्टरनेट अप्रोच होती है दैट इज सेकंड, और वो क्या हो जाएगी, एडी का मतलब क्या है, सी प्लस आई, और इसका क्या मतलब है, सी प्लस, तो सी से सी ये कैंसिल हो गया, तो ए क्या हो गया, आई इक्वल्स टू एस अप्रोच। ये इसकी सेकंड ऑल्टरनेट अप्रोच हो गई। ये ऑल्टरनेट है, तो दोनों का मतलब सेम ही रहेगा, इक्विलिब्रियम सेम ही आएगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस ऑल्टरनेट अप्रोच है। अब ऑल्टरनेट अप्रोच का क्या मतलब है, जैसे आपने नेशनल इनकम पढ़ी, नेशनल इनकम में आपने 3 मेथड्स पढ़े, कौन कौन से, फर्स्ट इज वैल्यू एडेड मेथड, सेकंड इज इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो वो भी तो ऑल्टरनेट ही है। आंसर तो देखो अगर आप नेशनल इनकम निकालेंगे तो तीनों से क्या आएगा, सेम आएगा, बस एक ऑल्टरनेट मेथड्स थे। वैसे यहाँ ऑल्टरनेट अप्रोच है, बाकी आंसर सेम आएगा। तो देयर आर 2 अप्रोच, अब 1 बाय 1 हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है बच्चे, कि आपने अगर एक अप्रोच पूरी ढंग से पढ़ ली तो सेकंड वाली केवल जस्ट आपको क्या करना है, एक तरीके से वाइस वर्सा, या वी कैन इजीली डेवलप, बहुत इजीली, मतलब एक ही करना होता है और दूसरा ऑटोमेटिकली हम कर लेंगे। तो ये स्मार्ट स्टडी होती है कि आपको दोनों को अलग अलग रटना या याद नहीं करना, एक अप्रोच आपको तैयार करनी है और दूसरी क्या करनी है, डेवलप करनी है। तो देखिए अब सबसे पहले अप्रोच हम स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज एडीएएस अप्रोच। नाउ एडीएएस अप्रोच में बच्चे अब ऑर्डर ऑफ आंसर देखो, इसका ऑर्डर ऑफ आंसर क्या होगा। ऑर्डर ऑफ आंसर से पहले हम क्या डिस्कस करेंगे कि एडीएएस अप्रोच जो है उस पर क्या क्वेश्चंस बनते हैं। तो जैसे मार्केट इक्विलिब्रियम आपने 11th क्लास में जो मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ा है, वैसे ही जो है वो क्या होगा, मार्केट इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ये तीनों इक्विलिब्रियम आपने 11th क्लास में पढ़े, उन तीनों के अंदर ही हमने 3 लेवल पढ़े थे, डायरेक्ट, न्यूमेरिकल और कंडीशन। सेम वैसे यहाँ इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन आ गया कि एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ एडीएस अप्रोच। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसका ऑर्डर ऑफ आंसर क्या होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन होगा तो इसका ऑर्डर ऑफ आंसर होगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें, मीनिंग, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा,
कंडीशन थर्ड assumptions then schedule E point diagrammatic presentation। ठीक है, तो ये पूरा एक ऑर्डर ऑफ आंसर होगा। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल विद द हेल्प ऑफ एडी एंड अप्रोच, एडी एंड एएस अप्रोच, देन मीनिंग, कंडीशन, अजम्पशन, शेड्यूल, डायग्राम, ये पूरा आपको आंसर लिखना है। तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। सेकंड जो इसका डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन का बनता है, जो अभी ये समझ में आएगा तो फिर आपको समझ में आएगा कि डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है। जैसे इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, अगर आपको थोड़ा मैं बताऊं तो इक्विलिब्रियम, जैसे यहाँ कंडीशन हम पढ़ेंगे कि भाई कंडीशन क्या होती है, जहाँ एडी इक्वल्स टू एएस होता है। तो आप डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हो सकती है, इफ क्या हो जाए, एडी क्या हो जाए ग्रेटर देन एएस, और इफ एडी क्या हो जाए लेस देन। तो ये डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, जो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। ये अलग से सेपरेट क्वेश्चन बनता है इसका। ये ऐसे आ सकता है कि वाई इज द इक्विलिब्रियम वेयर एडी इक्वल्स टू एएस, ये आ सकता है। तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि वाई नॉट इफ एडी ग्रेटर देन एएस और वाई नॉट इफ एडी लेस देन। तो ये सेपरेट क्वेश्चन बनता है डिसइक्विलिब्रियम का। कैसे बनता है वो सब स्कैनर में आप देख लीजिए, स्कैनर आपको दे रखा है, उसमें आपको पता लग जाएगा। थर्ड इसका न्यूमेरिकल बनता है। तो इस पे एक ही टॉपिक पे हमें 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। और ये अगर आपने ढंग से कर लिया तो इसकी जो अल्टरनेट अप्रोच है एस इक्वल्स टू आई, वो भी बिल्कुल जहाँ जहाँ एडी है वहाँ एस कर देना, जहाँ एएस है वहाँ आई करके हम उसको बिल्कुल रिप्लेस करके पढ़ सकते हैं। तो अब देखिए इसका सबसे पहले डायरेक्ट हम इसको करते हैं। तो इसमें स्केड्यूल सबसे पहले क्या बनाना होता है, स्केड्यूल बनाना होता है, ठीक है। यस सर। अब जब इसका स्केड्यूल बनाएंगे तो मैंने आपसे क्या प्रॉमिस किया था शुरू में ही, जो स्केड्यूल बनाएंगे वो तीनों चैप्टर में अगर कोई भी स्केड्यूल आपको बनानी है तो क्या रहेगी, एक ही स्केड्यूल से हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले मैं स्केड्यूल इसका बताऊं तो आपको वही स्केड्यूल से बनाना है, कोई अलग से याद नहीं करना। यहाँ हमने वाई ले लिया, यहाँ हम क्या लेंगे सी लेंगे। वाई हमारा क्या था 40, 0, 40, 40 का डिफरेंस 80, 120, 160 और 200। और आपने अपनी खुद की टेबल बनाई रखी है होमवर्क करके, वो भी ले सकते हो। देन 20 से स्टार्ट किया, 30 का डिफरेंस, तो यह हो गया 50, 80, 110, 140 और 1। ठीक है, तो ये तो हमारी एक स्केड्यूल है जो शुरू से मैं पढ़ा रहा हूँ। इससे एक स्केड्यूल आपको मैंने बनाना सिखाया, जो आपने खुद ने बना के उसके डायग्राम सब कुछ बनाए, तो आप वो भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, आपको बनाना भी सिखा दिया मैंने। अब इसी से हमें एडीएएस निकालना है। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ आई क्या मान के चलते हैं हमेशा, कांस्टेंट। तो वो जो हमेशा ध्यान रखो, जो 0 पे आपने कंजम्पशन लिया ना वही मान लो। तो 20, 20, 20, 20, 20 और 20। अब क्या सेविंग निकल जाएगा, ये हमने सीखा ही है 7 चैप्टर में। सेविंग निकल जाएगा y माइनस सी, तो ये आ जाएगा कितना, -20, -10, 0, 10, 20, 30। बताओ ये सब कुछ हमने किया है क्या 7 चैप्टर में, यहां तक सब किया है। अब उसके आगे चलिए, देन अब हमें क्या निकालना है, एडी। तो जब आपको एडी निकालना है तो इससे एडी निकल जाएगा, एडी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे। एडी का फॉर्मूला क्या होता है, सी प्लस आई बार। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 40, 40, ये दोनों को ऐड कर दिया, फिर इन दोनों को ऐड कर दो 70, देन 100, देन 130, देन 160 और देन 190।
अब आपको क्या निकालना है, एग्रीगेट सप्लाई निकालना है। एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस एस, इन दोनों को ऐड कर दो, इसको तो 20 ये क्या हो गया 0, ये माइनस का है प्लस का, सी प्लस एस है ना, ये करेंगे 10 और ये तो ये क्या हो गया 40, ये करेंगे तो 80, ये करेंगे तो क्या हो जाएगा फिर ये तो 120, और ये करेंगे तो कितना आ जाएगा 160, और ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, बताओ। एडीएस अप्रोच, एडी बन गया, एएस बन गया, जो हमने 7th चैप्टर में बनाया था वही सेम यहाँ है। तो देखिए अब यहाँ एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है, पहले क्या है एडी ग्रेटर देन क्या है एएस, ये देखिए ये ग्रेटर देन चल रहा है, यहाँ इक्वल टू आ गया और यहाँ क्या हो गया लेस देन। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है ऑफ नेशनल इनकम। इससे पहले पूरा क्या हो रहा है, एडी क्या है ग्रेटर देन एएस, और इसके बाद ये जो है वो क्या है एडी इज लेस देन एएस, और दिस इज द पॉइंट वेयर एडी इक्वल्स टू। तो अब ये स्केड्यूल बन गया, स्केड्यूल से आप क्या बना सकते हैं डायग्राम। तो देखिए इसका जो डायग्राम बनाना है आपको, वो बेसिकली मैं विदाउट स्केड्यूल बना रहा हूं क्योंकि हम सारी प्रैक्टिस पहले कर चुके हैं। तो आप यहाँ क्या करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये लेंगे, अब यहाँ क्या लेंगे इनकम, ये सब डायग्राम हम पहले बना चुके हैं सारा, बस असेंबल कर रहे हैं यहाँ एस एस एंड एडी। अब आपको पता है जो इसमें एडी बनेगा वो क्या बनेगा, सॉरी एएस 45 डिग्री लाइन बनेगा, ये भी सब बना चुके हैं हम, अलग से सेपरेट सारा डायग्राम हम बना चुके हैं 7 चैप्टर में। और ये एडी का कर्व भी हम बना चुके हैं, ये एडी कर्व होगा और ये जो पॉइंट होगा दैट इज इक्विलिब्रियम, और ये इनकम डिटर्मिनेशन। तो इसका डायग्राम बन जाएगा। ये डायग्राम बनाने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि 7th चैप्टर में मैं इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि अब मेरे को अलग से इसको बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे अपलोड करना है, कैसे बनाना है। तो इसीलिए तो मैं 7th चैप्टर में आपसे होमवर्क करवाता हूँ कि आप प्रॉपर प्रैक्टिस करिए। तो बताइए अभी तक स्केड्यूल और डायग्राम में आपको कोई दिक्कत, कुछ नया पढ़ा क्या आपने, सब कुछ 7th चैप्टर को यहाँ ला के असेंबल किया है, यस और नो? अब जब ये यूनिट ये बन गया, डायग्राम ये बन गया, तो अब 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग डिस्कस करते हैं कि व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम। तो ए पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, इंटरसेक्ट विद द एग्रीगेट सप्लाई, या हम बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है, विलिंग टू बाई ऑल द कंज्यूमर, कोइंसाइड विद द रेडी टू सेल ऑफ द ऑल प्रोड्यूसर। तो वैसे आप कैसे बोल दीजिए, आप डेफिनेशन बोल दीजिए। देन कंडीशन क्या होगी, व्हाट विल बी द कंडीशन, ये क्या बोलेंगे एडी इक्वल्स टू एएस, ये कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, अजम्पशंस क्या होगी, अजम्पशंस इसमें बेसिकली जो है, एक तो ये शॉर्ट टर्म अप्रोच है क्योंकि हमने इसमें शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है, सम वेरिएबल आर फिक्स, सम आर कांस्टेंट। तो देखो हमने इन्वेस्टमेंट को यहाँ कांस्टेंट रखा है, तो ये शॉर्ट टर्म अप्रोच है। सेकंड, इसमें अजम्पशन, 2 अजम्पशंस आपको पता है कि देयर इज नो रोल ऑफ गवर्नमेंट, देयर इज नो रोल ऑफ आरओडब्ल्यू। भाई हम 2 सेक्टर ही पढ़ रहे हैं, हमारे सिलेबस में वैसे 4 सेक्टर होता है, तो बाकी हम हमारे सिलेबस में 2 सेक्टर ही पढ़ रहे हैं, तो बाकी 2 अजम्पशंस वो भी हो गई। और एक अजम्पशन जो हमारी है वो ये इसमें होती है कि जिसमें एग्रीगेट सप्लाई है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है। मतलब ये जो आपने 45 डिग्री लाइन जो एग्रीगेट सप्लाई हमने लिया ना, एक्चुअल एग्रीगेट सप्लाई ऐसा नहीं होता है। अगर आगे आप फर्दर इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे तो एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व आगे पढ़ोगे ना, तो वो ऐसे बनता है, ये होता है एग्रीगेट सप्लाई, पहले यूं होता है फिर यूं होता है। बट यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो अजम्पशंस बेस पढ़ रहे हैं कि ये जो 45 डिग्री लाइन जो आप पढ़ रहे हो ना, इसका मतलब यही है कि सप्लाई जो है वो इन्फानाइट है, सप्लाई का कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि देखो जो केन्स थे ना, वो डेवलप कंट्रीज से थे, लाइक यूएसए, और वहाँ प्रोडक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं था, वहाँ प्रॉब्लम था डिमांड का। आज भी वहाँ वही प्रॉब्लम है। तो उन्होंने सप्लाई को क्या मान लिया, कॉन्स्टेंट मान लिया, और उन्होंने कहा कि सप्लाई जो है परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब वो इन्फानाइट है। जैसे डिमांड बढ़ेगा सप्लाई उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। तो ये देखिए अजम्पशंस, देखिए सबसे पहले नोट्स पे आइए। फर्स्ट,
ये कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम मैंने आपको बता दिया, टू अल्टरनेट अप्रोच ये बता ही दिया। नाउ एडीएस में सबसे पहले मीनिंग आ गया, तो मीनिंग देखिए, द इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम मींस दैट लेवल ऑफ जीडीपी वेयर व्हाट द प्रोड्यूसर विश टू प्रोड्यूस, इट मींस एडी इज एग्जैक्टली इक्वल टू एएस। ये इसका फॉर्मूला आ गया, कंडीशन आ गई। देन उसके बाद में एडी क्या होता है, एएस क्या होता है, ये हमने एडिशनल बता दिया, वैसे कोई कंपल्सरी नहीं, आप बताओ। देन अब अजम्पशंस देखिए, सबसे पहला अजम्पशन शॉर्टर्न अप्रोच है, मैंने समझा दिया। शॉर्टर्न का मतलब सम जो वेरिएबल्स आर फिक्स, सम आर कांस्टेंट एंड फिक्स जो होता है वो हम पढ़ते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब देयर इज नो इंटरेक्शन ऑफ आरओडब्ल्यू। प्राइस लेवल फिक्स, ये एक अजम्पशन है कि प्राइस लेवल हम फिक्स क्यों रखते हैं, एनी आइडिया व्हाई वी कंसीडर द प्राइस लेवल इज फिक्स्ड? क्योंकि अगर प्राइस चेंज होगा तो फिर डिमांड भी चेंज होगा और इक्विलिब्रियम भी चेंज हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या मानते हैं, प्राइस लेवल को फिक्स मान के चलते हैं। देन एएस इज परफेक्टली इलास्टिक, मैंने आपको समझा दिया कि एएस इज परफेक्टली इलास्टिक मतलब सप्लाई इज इनफाइनाइट, तभी तो 45 डिग्री लाइन हमने बनाया था कि सप्लाई का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सप्लाई तो इनफाइनाइट है। और नो गवर्नमेंट, ये हमने डिस्कस किया। बताओ अजम्पशंस में कोई दिक्कत है तो बताइए, एनी पॉइंट यू वांट टू डिस्कस ऑफ द अजम्पशन? नो सर। ना, उसके बाद फिर देखिए स्केड्यूल, ये स्केड्यूल बन गया, स्केड्यूल बनाना सिखा दिया मैंने देखो यहाँ तो बस डायरेक्ट ही क्या बना रखा है, इनकम, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। मैंने आपको पूरा 7 चैप्टर से बता दिया कि किस तरीके से बना, या तो डायरेक्ट ही दिखा दिया मैंने आपको पूरा, आप खुद ही अपना बना सकते हैं स्केड्यूल और डायग्राम। जब स्केड्यूल बना लोगे तो डायग्राम बन ही जाएगा। अब डायग्राम स्केड्यूल हमने कर ही लिया, देन अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो देखिए पॉइंट ई, द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, जहाँ एडीएस ये सारा बता रखा है। ओ वाई, दिस इज द ओ वाई, ये ओ माना जाएगा बेसिकली इसमें, इसको आप थोड़ा करेक्ट कर सकते हैं। दिस इज द जीरो एक्सिस, इसको पी नहीं, इसको ओ, दिस इज द ओ लेवल ऑफ इनकम, तो ओ वाई मतलब ये वाली ओ वाई, इक्विलिब्रियम इनकम। ठीक है, ई वाई इफेक्टिव डिमांड, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज इफेक्टिव डिमांड, तो ई वाई मतलब ये वाला पॉइंट, ई वाई ये इफेक्टिव डिमांड है। तो इफेक्टिव डिमांड क्या होती है, वो डिमांड जिसपे एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। तो ये सेपरेट से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज इफेक्टिव डिमांड। तो बताओ ये पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनेशन क्लियर है क्या, पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम? बस डायग्राम में देख देख के तो लिखना है कि सबसे पहला पॉइंट आपने ई के बारे में बता दिया, फिर ओ वाई मतलब इनकम लेवल बता दिया, फिर ई वाई मतलब इफेक्टिव डिमांड बता दिया। बस 3 पॉइंट डायग्राम में देख के आपको बनाने। इज इट क्लियर? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया बच्चे। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको यही लिखना है, सबसे पहले मीनिंग हो गया, देन उसके बाद में इसकी कंडीशन हो गई, देन अजम्पशंस हो गई, देन उसके बाद में स्केड्यूल हो गया, डायग्राम हो गया, देन उसका एक्सप्लेनेशन। तो ये हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। आई होप डायरेक्ट क्वेश्चन क्लियर है क्या? ठीक है, तो अभी फर्स्ट लेवल हमारा हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड लेवल। सेकंड लेवल इसका है डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन। देखिए बच्चे, हमने पढ़ा कि इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, एडी इक्वल्स टू एडी इक्वल्स टू एएस, इक्विलिब्रियम होता है। तो फिर इसकी डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हो जाएगी, इफ एडी क्या हो जाए, ग्रेटर देन एएस, और इफ एडी लेस देन एएस, देन हाउ टू अचीव द इक्विलिब्रियम, या व्हाट विल बी द स्टेप्स टेकन टू अचीव द इक्विलिब्रियम। देखो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि व्हाई देयर इज इक्विलिब्रियम वेयर एडी इक्वल्स टू एएस, यही इक्विलिब्रियम क्यों है, इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा आपको। जैसे मैं डायग्राम भी बना लेता हूं, फिर मैं समझाता हूं आपको। देखिए यहां लेंगे इनकम, यहां लेंगे एडी एंड एएस, और अब हम इसमें क्या बना लेंगे, बेसिक इक्विलिब्रियम बना लो आप। ये 45 डिग्री लाइन एडी सॉरी एएस, और फिर क्या बना लो, एडी। दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये तो हमारा बेसिक डायग्राम हो गया। नाउ अब
ये वाली कंडीशन कहाँ होगी डायग्राम में, पहले ये समझ लो। इफ AD ग्रेटर देन AS, ये कंडीशन कहाँ होगी और ये कंडीशन डायग्राम में कहाँ होगी, पहले ये समझ लेते हैं। तो देखिए इफ AD ग्रेटर देन AS ये तब होगा जब आपकी जो इनकम है वो क्या होगी, इक्विलिब्रियम इनकम से पहले अगर कोई जैसे ये इक्विलिब्रियम इनकम है, इससे पहले कोई भी इनकम ले लो आप, यहाँ Y1, तो ये OY1 लेवल ऑफ इनकम हमने लिया, उस पे होगा ये। तो मतलब इक्विलिब्रियम इनकम से पहले कोई भी इनकम आप लेंगे तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ लिखें पूरे प्रॉपर लैंग्वेज में लिखें तो देखिए क्या लिखेंगे हम, थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। ना अब देखिए इसको अगर हम प्रॉपर लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि एट OY1 लेवल ऑफ इनकम बताइए AD इक्वल्स टू क्या है, बता सकते हैं आप? इस OY लेवल ऑफ इनकम पे AD क्या है? less than is नहीं डायग्राम में ग्राफिकली more बताना। than is अरे वो ऐसे नहीं बताना। AD इक्वल्स टू इसमें क्या होगा, यहाँ देखिए AD का मतलब ये यहाँ से है तो इसको पॉइंट दे दो आप, ये Y है, सपोज इसको आपने P दे दिया, इसको Q दे दिया, तो अब AD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर हम U ले तो PY1, यस और नो, PY1 ये AD है क्या? और AS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, QY1, ये QY1 क्या है? तो अब आप यहां देख रहे हो कि जो इन दोनों का डिफरेंस निकालें हम इसमें, तो ये YY तो क्या हो जाएगा, अगर हम यहां करें कि AD माइनस AS तो क्या हो जाएगा, PY1 इक्वल्स टू ही करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में इक्वल्स टू का करके करें हम तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अगर ये इक्वल्स टू का मतलब इनका डिफरेंस निकाल तो इक्वल्स टू कर दें हम, इक्वल्स टू AS, तो AS यहाँ क्या आ जाएगा, QY1, तो Y1 से Y1 कैंसिल हो गया तो PQ, ये PQ क्या आ गया बताओ हमारे पास, व्हाट इज PQ, ये PQ क्या है, ये वाला ये PQ क्या है, so excess demand एग्जैक्टली डिमांड ज्यादा हो गई, तो ये क्या हो गया, एक्सेस डिमांड आ गया, एक्सेस, दिस इज द केस ऑफ एक्सेस डिमांड। तो अब हम ये कह रहे हैं कि जब इफ AD ग्रेटर देन AS है तो वो कौन सा केस होगा, demand डिमांड, ये केस होगा एक्सेस डिमांड। तो ये डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन होगी कि इसमें डिमांड ज्यादा और सप्लाई क्या है, कम है। तो अब क्वेश्चन ये बनता है, एक तो क्वेश्चन ये बन ही गया कि y is AD equals to AS, सॉरी y there is equilibrium where AD equals to AS, तो फिर आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि यहाँ क्यों नहीं हो सकता और यहाँ क्यों नहीं। और दूसरा ये भी बन सकता है कि सपोज इन द इकोनॉमी इज AD ग्रेटर देन AS, मतलब एक्सेस डिमांड है, देन हाउ टू अचीव द इक्विलिब्रियम, तो वापस से इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होगा, यहाँ से यहाँ ये वापस हम कैसे जाएंगे। तो वैसे भी क्वेश्चन आ सकता है डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन में कि हाउ टू अचीव द इक्विलिब्रियम। तो अब आप बता सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होगा, यहां से यहां हम वापस इक्विलिब्रियम पे कैसे जाएंगे, व्हाट विल बी द स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस। तो देखिए इसमें सबसे पहले यहां में, अब ये केस कौन सा हो गया बताओ, कौन सा केस है ये, हमने आइडेंटिफाई कर लिया एक्सेस डिमांड, कौन सा केस है। अगर हम यहां और लिखें कि सपोज जब AD ग्रेटर देन AS है दैट विल बी द केस ऑफ एक्सेस डिमांड, और जब एक्सेस डिमांड होगा तो बताओ जब डिमांड ज्यादा होगी प्राइसेस बढ़ेगी, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट बढ़ेगा, तो ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ाएगा, वो बढ़ाएगा प्रोडक्शन,
मतलब आउटपुट बढ़ेगा, Yes, sir. प्रोडक्शन बोलो या आउटपुट एक ही बात है। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा आउटपुट बढ़ेगा, तो डेफिनेटली क्या होगा, मतलब सप्लाई बढ़ेगी, और सप्लाई बढ़ेगी तो इनकम भी बढ़ेगी, तो नेशनल इनकम भी बढ़ेगी। जो नेशनल इनकम है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जब नेशनल इनकम भी इंक्रीज होगी तो ये कब तक होगी, जब तक वापस क्या नहीं हो जाता, एडी इक्वल्स टू, ये प्रोसेस तब तक चलेगा। तो ये एक फ्लो चार्ट हमने बना दिया कि व्हाट विल बी द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड टू अचीव द न्यू इक्विलिब्रियम इफ एडी ग्रेटर देन एएस। तो क्या हमारी इकोनॉमी में एक प्रोसेस होगा जब डिसइक्विलिब्रियम होगा, जब एडी ग्रेटर देन एएस होगा, तो व्हाट विल बी द स्टेप्स। तो देखिए यहाँ आ जाइए आप, ऐसे ही बनता है कि एक्सप्लेन द एडजस्टमेंट प्रोसेस, ए पॉइंट इफ एडी ग्रेटर देन एएस, बी पॉइंट इफ एडी लेस देन एएस। तो व्हाट विल बी द एडजस्टमेंट प्रोसेस टू अचीव द न्यू इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम। तो ये पूरा इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो देखो सबसे पहले आप बता दो कि इसमें सबसे पहले एएस वाला दे रखा है, तो पहले हम ये वाला देख लेते हैं। इफ एएस लेस देन एडी, एडी ग्रेटर देन है, तो देखिए इसमें ये कैसे निकाला है, इक्वल्स टू करके कैंसिल आउट करके मैंने आपको बताया कि इक्वल्स टू रखेंगे। तो देखो ये सारा मैंने आपको समझाया, इसमें पी एल और क्यू एल कंसिडर किया है। तो अगर आप यहाँ करोगे ए डी इक्वल्स टू ए एस, तो ये क्या आ जाएगा, ए डी क्या है, पी एल, और ये क्या है, क्यू एल। तो एल से एल कैंसिल, तो पी क्यू क्या आ गया बताओ, एक्सेस डिमांड आ गया, ये बता दिया था मैंने आपको, ठीक है। तो एक्सेस डिमांड ये वाला जो पॉइंट है, ये बेसिकली ये एल पॉइंट यहाँ है, इसमें सही कर लेना, ये एल पॉइंट यहाँ है और ये क्या है, क्यू पॉइंट है। तो पी क्यू, ये जो पी क्यू है और ये एल पॉइंट दे रखा है, आपने y1 दिया था, तो ये हमने पहले मार्क कर दिया कि एक्सेस डिमांड का केस होगा। पहले आपने बता दिया कि दिस इज द केस, मतलब इफ एडी ग्रेटर देन एएस होगा तो दिस इज द केस ऑफ एक्सेस डिमांड, उसको आपने मार्क करके बता दिया कि ये डायग्राम में क्या होगा। उसके बाद अब ये आगे स्टेप्स कि व्हाट विल बी द स्टेप्स टू अचीव द इक्विलिब्रियम या व्हाट विल बी द एडजस्टमेंट प्रोसेस। ये सारा देखो आपको लिखना इस प्रॉपर तरीके से लैंग्वेज, बट इसका शॉर्टकट मैंने आपको पहले बता दिया है, जो कीवर्ड्स मैंने बता दिए तो वही सारे हैं। देखो ये जो शॉर्टकट है ना, ये सारे कीवर्ड आप ये सारे कीवर्ड्स लेके बना सकते हैं कि ये एडी ग्रेटर देन एस है, फिर ये क्या होगा, एक्सेस डिमांड होगा, इससे लेस स्टॉक होगा, फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगी। तो ये पूरा कीवर्ड्स याद करके आप पूरा ये जो है मेरे पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये बता रखा है कि इट रेफर टू द एक्सेस डिमांड, फिर क्या होगा लिखा हुआ है, इट मीन्स द बायर्स आर प्लान टू बाई मोर गुड्स। तो इसका मतलब क्या होगा, लेस स्टॉक होगा। देन जब स्टॉक कम होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, क्या होगा, स्टॉक कम होगा तो प्राइस बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो फिर प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोडक्शन बढ़ाएगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, वो सब बढ़ेगा। और उसके बाद क्या होगा, ये पॉइंट कब तक चलेगा, जब एडी इक्वल्स टू एएस। अब आप बताओ, ये देखो ज्यादातर पॉसिबिलिटीज ये वाला क्वेश्चन आने की होती है, बेसिकली ये एडजस्टमेंट प्रोसेस ही पूछा जाता है। ज़्यादातर पॉसिबिलिटी या तो एडजस्टमेंट प्रोसेस की होती है या न्यूमेरिकल की होती है। इनमें से ज़्यादातर ये क्वेश्चन आता है। जब आप स्कैनर देखोगे तो आपको भी पता लगेगा, क्योंकि वो तो बहुत डायरेक्ट सा क्वेश्चन हो गया। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी सा क्वेश्चन होता है, मीनिंग अजम्पशन शेड्यूल, वो तो एडजस्टमेंट प्रोसेस में मैंने ये देखा है, जब मैं बोर्ड की कॉपी चेक करने जाता हूँ तो 90% बच्चे ये सही आंसर नहीं लिख के आ पाते कि एडजस्टमेंट प्रोसेस की व्हाट विल बी द स्टेप्स। अब इसमें मेरे को नहीं लगता क्या ऐसा रॉकेट साइंस है, कहाँ दिक्कत आएगी जब आप इतना, मैं तो ये कहता हूँ कि बस ये एक फ्लो चार्ट याद कर लो छोटा सा, बस ये फ्लो चार्ट याद करना आपको, सेंटेंस आप अपने हिसाब से बना लो। तो व्हाट विल बी द एडजस्टमेंट प्रोसेस इफ एडी ग्रेटर देन एएस, तो आप बता सकते हो कि एडीएस ग्रेटर देन होगा तो ये ईडी मतलब एक्सेस डिमांड होगा, एक्सेस डिमांड का मीनिंग बता दो। सेंटेंस तो देखो आपको बनाना पड़ेगा, लैंग्वेज तो आपकी कमांड होनी चाहिए कि डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई। फिर उसके बाद प्रोड्यूसर प्रोडक्शन बढ़ाएगा, तो आप चाहो तो इसमें और भी इंक्लूड कर सकते हो कि प्रोडक्शन क्यों बढ़ेगा, जब अनसोल्ड स्टॉक रहेगा तो प्राइस बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ऐसे आप थोड़ा सा अपने लेवल पे भी इसको बढ़ा सकते हो आंसर। फिर उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो नेशनल इनकम बढ़ेगी, और फिर ये प्रोसेस कब। आप बताओ किसको रटने की जरूरत पड़ेगी क्या इस प्रोसेस को। बिलीव मी, अगर ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया तो इसके ये वाला वाइस वर्सा करना है तो ये वैसे इजी हो गया। तो ये इतना सा एक प्रोसेस तैयार करना था। अब आपको मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है कि इफ एडी लेस देन एएस या एएस ग्रेटर देन एडी, देन व्हाट विल बी द केस ऑफ, ये कौन सा केस होगा, और उसमें व्हाट विल बी द एडजस्टमेंट प्रोसेस। आई थिंक आप खुद ही वाइस वर्सा कर देंगे, तो यही वाइस वर्सा कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले देखिए, यही वाइस वर्सा करके इसको खत्म कर देते हैं। देखिए यही वाला जो केस लेंगे हम यहाँ,
अब इसी डायग्राम में अगर हम लें तो ये इनकम क्या होगी, इसके बाद होगी। तो जैसे हमने यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिया ये वाला, और ये ले लिया y2, और इसको मान लो मैंने नाम दे दिया AB, कुछ भी दे सकते हो आप एज पर योर चॉइस। अब यहाँ क्या हो जाएगा देखो, एट OY लेवल ऑफ OY2 लेवल ऑफ इनकम, ये हो जाएगा। यस और नो, जो नेसेसरी चेंज है बस वो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये OY लेवल ऑफ इनकम। अब इस पे AD क्या हो जाएगा बताओ, P की जगह क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। भाई AD तो यहां तक है ना, BY2 हो जाएगा। और AS क्या हो जाएगा, AY2। नहीं समझ में आ रहा है क्या, बस ये नेसेसरी चेंज ही तो कर रहे हो आप ना। इधर क्या होगा, ये इक्वल टू हो जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा, ये यहां क्या आएगा B, और यहां क्या आएगा B1 A। A1 Y2 से कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा, is equals to B इक्वल टू A, AB कुछ भी लिख दो, ये क्या हो जाएगा, एक्सेस सप्लाई हो जाएगा। नाउ दिस इज द केस ऑफ, ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, एक्सेस सप्लाई। supply. अभी हम लिख सकते हैं कि दिस इज द केस ऑफ सप्लाई। अब ये सारा आपने मार्क कर दिया। अब प्रोसीजर क्या होगा, तो इसी के पैरेलल बना लेते हैं। देखो थोड़ा सा और इसको मिनिमाइज करके, विजिबल तो है ना मिनिमाइज करने के बाद Yes, sir. ना। अब यहाँ हम इसके पैरेलल ले लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ना आप बताओ ये क्या है, AS ग्रेटर देन क्या है, AD है। AD. तो दिस, ये केस कौन सा होगा बताओ, एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई होगा तो अब क्या होगा, तो ये अनसोल्ड स्टॉक नहीं था, यहाँ क्या था, लेस स्टॉक था। क्या था, Yes, sir. यहाँ आएगा लेस स्टॉक, और यहाँ क्या आ जाएगा, अनसोल्ड स्टॉक। क्योंकि यहाँ सप्लाई ज्यादा है ना, तो यहाँ अनसोल्ड स्टॉक रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, अनसोल्ड स्टॉक हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, अब प्रोडक्शन बढ़ेगा या कम होगा, कम हो जाएगा. अब प्रोडक्शन कम होगा, क्योंकि जब पहले ही अनसोल्ड स्टॉक है तो प्रोडक्शन कम ही होना है। और उसके बाद क्या होगा, नेशनल इनकम क्या होगी, कम होगी। अब प्रोडक्शन कम होगा मतलब एग्रीगेट सप्लाई कम होगी, नेशनल इनकम कम होगी, और ये जब तक कम होगी जब तक वापस क्या नहीं हो जाता, AD इक्वल टू AS नहीं। तो बताइए वाइस वर्सा है क्या। Yes, sir. सबसे पहले क्या होगा, दिस द एक्सेस सप्लाई, ठीक है। इट मीन्स, मतलब इसका मतलब सप्लाई ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, वो मीनिंग बता दे कि बायर्स आर प्लानिंग टू बाई लेस और प्रोड्यूसर क्या करे ज्यादा। तो दिस इज द केस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, स्टॉक एक्यूमुलेटेड हो जाएगा। देन क्या होगा, टू ब्रिंग द बैक इन्वेंट्री, प्रोड्यूसर क्या करेगा, जब स्टॉक ज्यादा होगा तो उसकी प्राइस भी कम होगी, प्रॉफिट भी और प्रोडक्शन कम करेगा, और वो कम करेगा तो उससे एम्प्लॉयमेंट इनकम, सब कुछ वाइस वर्सा है। बिल्कुल एक प्रोसीजर आपको करना है और दूसरा वाइस वर्सा करना है, ठीक है। उसके बाद जब तक होगा जब तक ये, तो ये बिल्कुल वाइस वर्सा है। एक कोई सा भी कर लीजिए आप और दूसरे को वाइस वर्सा करना है। और शॉर्टकट देखो यहाँ है ही, ये कीवर्ड्स आप याद रख लो, इनका सेंटेंस बना देना आप। बताओ इंटरेस्टिंग है क्या, Yes. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, यही बच्चों को कम समझ में आता है और प्रॉपर आंसर नहीं लिख पाते वो, या प्रॉपर उनके पास प्रॉपर कीवर्ड्स नहीं है, प्रॉपर वो सेंटेंस नहीं बना। इसको पॉइंट में लिखना, प्रॉपर कीवर्ड्स, बस ये याद, मैं तो कहता हूँ कि बस ये वाला चीज़ आपको याद रखनी है और बाकी सारी आप आराम से लिख सकते हैं ना। अब आते हैं इसका न्यूमेरिकल। नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, न्यूमेरिकल। एक होमवर्क होगा आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 मैं करवा रहा हूँ और 9 आपको करना है, 9 आपको करना है। ये दोनों क्वेश्चन इक्विलिब्रियम वाले हैं। तो 8 वाला क्वेश्चन एक बार आप देख लेना, इसमें याद कर लेना, पहले क्वेश्चन पढ़ लो
फिर मेरे को आप बताना कि इसमें क्या दे रखा है, कंजम्पशन फंक्शन क्या दे रखा है, ये दे रखा है सी इक्वल्स टू 100 प्लस 0.755 एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 1000 दे रखा है। नाउ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम निकालनी है और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल, ये आंसर, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो देखिए आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले हम क्या लिख लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है बताओ, सी कितना दे रखा है, याद हुआ आपको? 100 प्लस 0.75 100 प्लस 0.75 भाई, ये आपको कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है ना। उसके बाद फिर आई क्या दे रखा है 1000 दे रखा है, बिल्कुल 1000 दे रखा है। ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, निकालना क्या है आपको, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम और कंजम्पशन लेवल एट द इक्विलिब्रियम। तो अब इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम कहाँ होता है बताओ, इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहां एडी इक्वल्स टू, या हम ऐसे ही बोल सकते हैं जहां ए एस इक्वल्स टू एडी, दिस इज द कंडीशन। बस इस कंडीशन से सॉल्व कर देना। तो अब आपको यहाँ क्या करना है, ए एस का मतलब क्या होता है, वाई इनकम ही तो होती है ये, इक्वल्स टू एडी। एडी मतलब क्या होता है, सी प्लस आई, तो ये सी प्लस आई लिख दो आप 100, या इसको हम ऐसा कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ ना लिख के यहाँ इसको लिख देते हैं सी प्लस आई। अब हम वैल्यू रख देते हैं, तो y इक्वल्स टू सी की वैल्यू क्या है 100 प्लस 0.75 y प्लस 1000। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकाल रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम। अब इक्वल्स टू का इक्वेशन रख दिया हमने। अब y को कॉमन ले लो तो ये क्या आ जाएगा, y माइनस 0.75 y इक्वल्स टू 100 प्लस 1000। तो अब आगे ये क्या आ रहा है, ये क्या हो जाएगा 0.25 y इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 1100। ना y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1100 अपॉन 0.25, और आंसर क्या आ रहा है 4400। ये आ रहा है क्या? यस सर। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम। बस आपको क्या करना है, एडीएस बस कंडीशन में वैल्यू रखनी है। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है कि आपको इक्विलिब्रियम लेवल पे कंजम्पशन निकालना है। तो कंजम्पशन का इक्वेशन क्या होता है, सी इक्वल्स टू दे रखा है हमारे पास 100 प्लस 0.75 y। अब इसमें क्या करना है, सी निकालना है, तो बस y की वैल्यू रख दो 100 प्लस 0.75 और y की वैल्यू क्या है, तो निकाल ही इक्विलिब्रियम लेवल 44। तो अब 100 प्लस ये 75 ऑफ 4400 का कितना हो गया, शायद 33, कितना हो रहा है 3300, और ये आ जाएगा 3400 कंजम्पशन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस सर। तो देखिए क्वेश्चन यही था। इसमें एक तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम निकालना था और दूसरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। ये दोनों आंसर हमने यहाँ निकाल दिए। आई होप इट्स क्लियर है क्या सबको? अब आपका लिए होमवर्क क्या है, होमवर्क आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको करना है। देखो इसमें क्या दे रखा है, इन इकोनॉमी सेविंग फंक्शन दे रखा है, ठीक है, एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है। तो बस एक जो चेंज किया है वो कंजम्पशन फंक्शन की जगह यहाँ क्या दे रखा है, सेविंग फंक्शन दे रखा है। तो क्या सेविंग को कंजम्पशन में कन्वर्ट करना मैंने सिखाया है 7 चैप्टर में। तो बस आपको इसमें क्या कर लेना है, बस एक छोटा सा एडजस्टमेंट आपको करना है कि इसको कंजम्पशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाता है, ये जो माइनस में 50 है ये 50 हो जाएगा, प्लस ये तो पॉइंट, ये तो सबको मैंने सिखा ही रखा है। तो बस ये माइनस हट जाएगा, बाकी तो सारा सेम ही रहेगा, और फिर आप बाकी सारा प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा। तो ये आपको सॉल्व करना है।
दोनों वही क्वेश्चन है, तो इस तरीके से इस पे क्वेश्चंस बनता है। तो बच्चे अब हमने पूरा टॉपिक कवर कर लिया। ADAS जो है वो कंप्लीट अप्रोच हमने कर ली है, जिसपे पूरा क्या बनता है, 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। कौन? डायरेक्ट, बिल्कुल, डायरेक्ट, डिसइक्विलिब्रियम और न्यूमेरिकल।